आतंकियों और सुरक्षा बलों के बीच मुठभेड़ जारी है। शिवांग हमारे सहयोगी जुड़ रहे हैं। क्या है पूरी जानकारी शिवांग? जी बिल्कुल, देखिए सुबह 8 बजे के आसपास जानकारी दी जा रही है कि जो यहाँ पर फ्रंटियर कॉर्प्स का जो पूरा दफ्तर था, वहीं पर ही फिदाइन हमला पहले वहां पर किया गया। और इस वक्त ये जानकारी मिल रही है कि पाकिस्तानी जो फोर्सेज हैं और आतंकी हैं, उन दोनों के बीच में लगातार मुठभेड़ जारी है। तो अब देखिए जिस तरह से कहते पाकिस्तान में लगातार हम लोग देख रहे हैं कि लगातार हर दिन आतंकी हमले हो रहे हैं। इससे पहले बन्नू में भी यही स्थिति हुई थी, लेकिन पेशावर जैसी जगह जो बेसिकली खैबर पख्तूनख्वा की राजधानी है, वहां पर इस तरह के हमले कम कहते देखे जाते हैं। लेकिन जिस तरह से आज सुबह 8 बजे ये बड़ा हमला किया गया फ्रंटियर कॉर्प्स के हेडक्वार्टर पे, तो आप देखिए ऐसे में यही देखना होगा कि आखिर किस तरह से ये ऑपरेशन होता है। क्योंकि इससे पहले जिस तरह से कहते तहरीके तालिबान ने जो अटैक करा था, उसमें पाकिस्तान के बेसिकली कई सैनिक ऐसे थे जो बेसिकली मारे गए थे। तो आज यही जानकारी मिल रही है कि शिवांग जरा ये साफ कर दे कि आपने कहा कि फिदाइन हमला था, ये हमला हुआ कहाँ है? पुलिस मुख्यालय, सेना मुख्यालय, लोकेशन क्या थी? जी बिल्कुल, देखिए जो जानकारी दी जा रही है वो फ्रंटियर कॉर्प्स का जो मुख्यालय, जो पाकिस्तान की पैरामिलिट्री फोर्स है फ्रंटियर कॉर्प्स, उसके मुख्यालय के ऊपर ये हमला हुआ है। और जानकारी ये दी जा रही है कि सुबह 8 बजे के आसपास ये हमला, फिदाइन हमला यहाँ पर किया गया था। देखिए तहरीके ये तालिबान की ये एक टैक्टिक है कि पहले वो एक फिदाइन हमला करता है, फिर उसके बाद वहां पर जो कहते वो एफसी का जो भी मुख्यालय होता है जिस भी शहर में, वहां पर तेज जाके गोलीबारी शुरू करता है। यही मोडस ऑपरेंडी बन्नू में भी थी, यही क्वेटा में भी थी, और आज पेशावर में भी इसी सेम मोडस ऑपरेंडी का प्रयोग किया गया है। और यही जानकारी मिल रही है कि सुबह 8 बजे के आसपास 7 के आसपास जो आतंकी थे तहरीके तालिबान के, वो पहले फ्रंटियर कॉर्प्स के कहते दफ्तर में जो मुख्यालय वहां तक जाते हैं। फिर उसके बाद एक सुसाइड बॉम्बर अपने आप को उड़ा लेता है, और फिर उसके बाद इसी तरह की जो गोलीबारी अभी भी लगातार चल रही है। जी शिवांग, क्या ये आधिकारिक जानकारी है कि हमला तहरीके तालिबान की ओर से हुआ है? जी बिल्कुल, देखिए तहरीके तालिबान ने इस पूरे हमले की जिम्मेदारी ले ली है कि ये जो हमला है ये उसने ही करा है। और ये कहते बताया जा रहा है कि अब से कहते कुछ ही देर में जब ऑपरेशन खत्म होगा, तो उसके बाद तहरीके तालिबान इस पूरे हमले के वो बताएगा कि आखिर क्यों उसने हमला किया, और उसके अलावा कौन कौन से आतंकी इसमें शामिल थे, उनकी भी पहचान उजागर करेगा। तो देखिए अभी की खबर यही है कि तहरीक ये तालिबान ने इस हमले की जिम्मेदारी लेते हुए बस ये कहा है कि थोड़ी देर बाद इसके ऊपर अपना आधिकारिक बयान जारी करेगा। जी, और कैजुअलिटी को लेकर क्या कहा जा रहा है शिवांग? अभी तक देखिए कोई भी आधिकारिक आंकड़ा नहीं आ पाया है इसमें कि कहते कितनी कहते कैजुअलिटी हुई है, क्या है। लेकिन हाँ, जिस तरह से धमाका हुए, 2 बड़े धमाके हुए, तो ऐसे में देखिए यही माना जा रहा है कि और जिस तरह से लगातार मुठभेड़ भी चल रही है, तो फिर कैजुअलिटी होने की तो देखिए पूरी संभावना है, उसको नकारा नहीं जा सकता। जी, और कितने और आतंकी हो सकते हैं? 3 आतंकियों को तो मार गिराया गया है, ये जानकारी मिल रही है। जी बिल्कुल, देखिए क्या अभी भी जो सूचना आ रही है कि मुठभेड़ लगातार चल रही है। तो ऐसे में देखिए जिस तरह से 3 आतंकियों के मारे जाने की खबर आ रही है, इसमें आतंकी और ज्यादा भी होंगे। और जिस तरह से देखिए तहरीके तालिबान जब भी हमला करता है, तो उनका एक पूरा 5 से 6 आतंकियों का क्या ग्रुप होता है जो इसी तरह का जो फिदाइन हमला है उसको अंजाम देता है। जिस तरह से अभी कहते बन्नू का भी अगर हम लोग एग्जाम्पल ले लें, तो वहां पर भी 7 आतंकियों का ये पूरा ग्रुप था, जिसमें एक सुसाइड बॉम्बर था। उसके बाद सारे जब उसने अपने आप को एक्सपोर्ट कर लिया, उसके बाद सारे जाके वहां पर कहते मुठभेड़ करने लगे थे एफसी के हेडक्वार्टर के पास। यही सेम क्वेटा में भी था कि क्वेटा में भी 7 आतंकियों का ग्रुप उसी पैटर्न में जो तहरीके तालिबान का पैटर्न रहता है, उसी पैटर्न में ही यहाँ पर ये हमला किया गया था। शिवांग, आप नजर बनाकर रखिएगा, आगे जो भी जानकारी सामने आएगी आपके जरिए दर्शकों तक पहुंचाएंगे। और इस वक्त की ये बड़ी जानकारी, बड़ी खबर पाकिस्तान के पेशावर से मिल रही है, जहां पर ये अर्धसैनिक मुख्यालय के पास ये हमला किया गया है। और जिस तरह का ये हमला है तहरीके तालिबान
की ओर से ये हमला किया गया है। ये जानकारी शिवांक हमारे सहयोगी दे रहे थे। 3 हमलावरों को मार गिराया गया है। अभी भी वहां से लगातार गोलियों की आवाज आ रही है। कुछ और हमलावर वहां पर हैं जिनके साथ वहां के सुरक्षा बल की मुठभेड़ जारी है। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं इस वक्त टीवी स्क्रीन पर। एबीपी न्यूज आप तक की तस्वीरें पहुंचा रहा है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।